ही बढ़िया क्वेश्चन है। जनरली वर्क एनर्जी थ्योरम से ये क्वेश्चन पूछा जाता है मैक्सिमम टाइम, और ये क्वेश्चन आज से नहीं सदियों से पूछा जा रहा है। प्लस दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल इन दिस सेक्शन। क्वेश्चन तो कुछ ऐसा है, क्वेश्चन तो बाद में बताते हैं, जब पहले क्वेश्चन बता देते हैं फिर इसके बाद इसको समझाते हैं। तो क्वेश्चन हमारा ये है कि शॉट ट्रैवलिंग एट अ रेट ऑफ, यानी एक गोली है ट्रैवलिंग एट अ रेट ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड इज जस्ट एबल टू पियर्स अ प्लैंक 4 सेंटीमीटर थिक। व्हाट वेलोसिटी इज रिक्वायर्ड टू जस्ट पियर्स अ प्लैंक 9 सेंटीमीटर थिक। डेटा अगर लिख देते हैं हम लोग, यानी पहले उसका वेलोसिटी क्या है, v1 इज 100 मीटर पर सेकेंड। थिकनेस ऑफ द प्लैंक, अच्छा थिकनेस ऑफ द प्लैंक चलो ऐसे ही लिखते हैं, थिकनेस ऑफ द प्लैंक नहीं है तो थिक यानी थिकनेस ही बोलते हैं, चलो थिकनेस इज 4 सेंटीमीटर। तो दूसरा केस में थिकनेस है 9 सेंटीमीटर, यस 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, और V2 हम लोगों को निकालना है। क्वेश्चन को अगर हम लोग समझने की कोशिश करें तो क्या है, हमारे पास इमेजिन करो एक थिक, काफी थिक एक प्लैंक है, मान लो ऐसे अगर रखा हुआ है, ये 3 डायमेंशनल बनाएंगे तो थोड़ा दिक्कत होगा समझने में। एक काम करते हैं 2 डायमेंशनल ही बनाते हैं। इमेजिन करो कि ये एक प्लैंक है जो इतना मोटा करके रखा हुआ है यहाँ पे, और बस ये एक ऑब्जेक्ट भी रखा हुआ है। इसका थिकनेस है 4 सेंटीमीटर। एक गोली आता है किस स्पीड से, 100 मीटर पर सेकेंड। 100 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये ट्रैवल करते हुए आता है हमारे पास और इस प्लैंक को मारता है। प्लैंक को मारते वक्त हम लोग ये दिखता है कि ये प्लैंक को पूरी तरीके से छेद कर देता है, एकदम प्लैंक को पूरी तरीके से ये छेद कर दिया। यानी क्या, 4 सेंटीमीटर प्लैंक को ये पूरी तरीके से छेद करता है, लेकिन निकल के दूर नहीं चला जाता, उसी में छेद जस्ट पियर्स किया और पियर्स करके वहीं पे बैठ गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होता है ना कि जितना का जितना एनर्जी था इसके पास, पूरा का पूरा एनर्जी लग गया इसको 4 सेंटीमीटर घुसने में। इसका मतलब यहाँ पे परफेक्ट एग्जांपल है वर्क एनर्जी थ्योरम का। यानी जितना एनर्जी ये लेकर आ रहा था काइनेटिक एनर्जी के रूप में, वो पूरा का पूरा काइनेटिक एनर्जी का इसने इस्तेमाल किया और घुस गया पूरा प्लैंक के भीतर, 4 सेंटीमीटर तक ये जा पाया, उसके बाद इसकी सारी एनर्जी खत्म हो गई। यानी हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, या फिर काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। साइन का ही खेल होगा, वैल्यू तो हमारा सेम ही रहेगा वहां पे। अब यहाँ पे एक चीज और देखो, इस मेथड से हम लोग कर सकते हैं, एंड वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो वहां से हम लोगों को फोर्स मिल सकता है, यहाँ से एक वैल्यू मिलेगा जो कि इसमें पुट करेंगे तो वहाँ से चीज़ें आ जाएंगी हमारे पास। बट द थिंग इज दैट वो मेथड थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तो कह भी सकते हो, प्लस लेंदी है। लेंदी इसलिए है बिकॉज सेंटीमीटर भी है, इस सेंटीमीटर को हम लोग को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब भी ऐसा कोई सवाल आए जिसमें कंपैरिजन मेथड हो, कंपैरिजन मेथड यानी एक डेटा दे दिया हो और सेम डेटा सेम सिचुएशन क्रिएट किया गया हो जहाँ पे एक डेटा मिसिंग हो। जनरली ट्रेडिशनल मेथड यहाँ पे ये होता है कि ये जो गिवन डेटा है यहाँ से सॉल्व करके इसको एक वैल्यू निकालेंगे जो कि मिसिंग रहेगा यहाँ पे, और उसको पुट करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ये रहता है तरीका। इस तरीके को करने जाओगे तो ये काफ़ी लंबा लगता है, प्लस कुछ कन्वर्शंस भी रहते हैं, जैसे कि 9 सेंटीमीटर को हम लोग को मीटर में लेके आना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है कैलकुलेशन का। प्रोसेस कैन बी अ लेंदी। इसको चुटकी में तुरंत हम लोग कर सकते हैं कंपैरिजन करते हुए, यानी कि रेशियो निकालते हुए। कैसे हम इसका रेशियो निकालेंगे, ओके
इस केस में काइनेटिक एनर्जी कितना है, काइनेटिक एनर्जी K1 इज इक्वल टू हाफ mv², और इस केस में काइनेटिक एनर्जी K2 हो जाएगा विच इज इक्वल टू हाफ mv²। ये हो गया हमारा काइनेटिक एनर्जी का केस। अब यही काइनेटिक एनर्जी जो है ये कन्वर्ट हो जा रहा है हमारे वर्क डन में। यही काइनेटिक एनर्जी दिख रहा है यहाँ पे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू द वर्क डन टू पियर्स दिस वुड। अब हम लोग यहीं पे लिख सकते हैं कि दिस काइनेटिक एनर्जी K1 इज इक्वल टू फोर्स इनटू द डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे जैसे 4 सेंटीमीटर है तो लेट दिस डिस्प्लेसमेंट बी S1, एंड इन दिस केस काइनेटिक एनर्जी K2 इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट S2। तो ये हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर हम लोग ये मेथड फॉलो करें K1 बाई K2 रेशियो मेथड या कंपैरिजन मेथड, K1 बाई K2 इज इक्वल टू F S1 बाई F S2। F कट जाएगा, हमारे पास फाइनली आ जाएगा K1 बाई K2 इज इक्वल टू S1 बाई S2। अब इस मेथड में कन्वर्शन करना भी हमारा दिक्कत हट गया। कैसे कन्वर्शन करना हट जाएगा, जनरली ये सेंटीमीटर में है अगर, तो हम लोग यहाँ पे मालूम है S1 कितना जाएगा, S1 हमारा 4 सेंटीमीटर जाएगा। तो 4 सेंटीमीटर का मतलब क्या होता है, 10⁻² मीटर डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10⁻² मीटर। तो ये तो फाइनली कट ही जा रहा है, यानी हम लोगों को ना ही यूनिट का चिंता करना पड़ रहा है ना ही कन्वर्शन करने का चिंता करना पड़ रहा है। सिंपली इसी रूप में यहाँ पे डाल सकते हैं हम लोग इसको। तो फाइनली हमारा बन के आता है काइनेटिक एनर्जी के बदले हम लोग लिख सकते हैं हाफ mv1² बाई हाफ mv2² इज इक्वल टू S1 बाई S2 विच इज इक्वल टू 4/9। अब यहाँ पे हाफ हाफ कट जाएगा, m कट जाएगा, दैट मीन्स वी गेट v1 बाई v1² बाई v2² इज इक्वल टू 4/9 या फिर S1 बाई S2 विच इम्प्लाइज दैट v1 यहाँ पर कितना है हम लोग का 100 एक साथ ही स्क्वायर बैठाएंगे, 100 बाई v2 हम लोग को निकालना है, v2 हम लोग को निकालना है होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4/9। स्क्वायर रूट मार देते हैं दोनों तरफ। 100 बाई v2 इज इक्वल टू 2/3 रूट मार दिए, स्क्वायर रूट मार दिए। अब हमको v2 चाहिए तो इसको रिवर्स करके 100 को उधर भेज दो, यानी अगर इसको रिवर्स करते हैं तो भी लिख सकते हैं v3/100 इज इक्वल टू 3/2। रेसिप्रोकल कर दिया इसका। नाउ v3 कहाँ से आएगा, v2 इज इक्वल टू 3/2 इंटू 100, दैट मीन्स 2 हो गया 50, 15 यानी 150 मीटर पर सेकेंड। यानी ये गोली अगर 150 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ट्रैवल करते हुए आएगी तो एक 9 सेंटीमीटर के प्लैंक को भी भेज देगी अच्छे से। सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट इट क्विकली। ये हम समझाने के लिए किए तो इतना टाइम लगा, वरना सोच के देखो ये अगर तुम लोग को पता होता तो सिंपली सीधे सीधे यही वैल्यू पुट करोगे, करते करते हो जाओगे। इसमें ये मत समझना कि ये सिर्फ इसी चैप्टर में और इसी टॉपिक में ऐसा कंपैरिजन मेथड काम करता है। किसी भी चैप्टर का किसी भी मेथड में किसी भी डेटा दिया हुआ हो, कोई भी डेटा दिया हुआ हो, बस इतना ध्यान रखना कि एक सिमिलर सेट ऑफ डेटा दे दिया और सिमिलर सिचुएशन दे दिया जिसमें कि एक ही पैरामीटर कुछ मिसिंग है, वहाँ पे तुम कंपैरिजन मेथड लगा सकते हो। और ये मेथड एक बार लगा दिए तो काफ़ी जल्दी काफ़ी क्विकली हो जाएगा काम। यहाँ पर तुमको यूनिट कन्वर्शन करने का भी कोई झंझट नहीं रहेगा, बहुत ही क्विकली ये काम हो जाएगा। सो दिस इज आवर सॉल्यूशन ऑफ दिस सम।